बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सदीक उमर हूँ। आज हम केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्टिकुलरली हम चैप्टर नंबर 11 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो ये देखें कि इसका नाम है चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 में इसका नेम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसमें फर्दर टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं। और नंबर 2 है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। उसमें फर्दर डिस्कस करने जाएंगे होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और उसके साथ फिर करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बच्चों मैं आपको बताता चलूं, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। One of them is the aromatic compound and other is called alicyclic or non-benzoic compound। यानी एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनको बेंजोइक कंपाउंड्स भी कहते हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है उनको नॉन बेंजोइक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, हम इसकी क्लासिफिकेशन में देखेंगे। इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब उसकी बेसिस क्या है जिसकी बेसिस पे इनको डिवाइड किया है? दैट इज द कार्बन स्केलेटन। फर्स्ट टाइप क्या है इसकी? ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एंड सेकंड टाइप क्या? क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। बच्चों फर्स्ट टाइप हम देखने जा रहे हैं ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। जब हम ओपन चेन की बात करते हैं तो बच्चों एंड कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंट टुगेदर, यानी फर्स्ट एटम और लास्ट कार्बन आइटम्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स। अगर हम इसकी बुकिश डेफिनेशन की बात करें तो ये देखिए बच्चों, ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच द एंड कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंट विद ईच अदर। इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन। ये फर्स्ट कार्बन है। अगर हम इसको हम फर्स्ट कह लें कि ये 6 बन रही है बच्चों, ये 6 कार्बन है। ये स्ट्रेट चेन है 6 कार्बन की। अगर आप ये देखें तो ये फर्स्ट और 6 जो हैं ये आपस में अटैच नहीं हो रहे। सच टाइप ऑफ चेन इज कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और ओपन चेन कंपाउंड्स। इसकी फर्दर बेटा 2 टाइप्स है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में क्या होगा बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कार्बन एटम एंड द 6 कार्बन एटम are not connected with one another. Such type of hydrocarbons are called straight chain compounds or straight chain hydrocarbons। अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें, straight chain compounds are those in which carbon atoms link with each other through a single, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इसमें सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके जरिए ये अटैच हो सकते हैं। ये देखिए बच्चों, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, हमने पहले पढ़ा ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये आपका कंडेंस्ड फार्मूला है। ये दोनों स्ट्रेट चेन है। अगर हम इसको कहें कि ये कौन सी स्ट्रेट चेन है तो हम कहेंगे एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन में कौन सा होगा? एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। उसके बाद अभी जब ब्रांच चेन की हम बात करेंगे, जब ब्रांच चेन की हम बात करते हैं तो जो स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन के साथ कोई एक ब्रांच जो है वो अटैच होती है, इसलिए हम इसको ब्रांच चेन कहते हैं। ये देखें, ये आपके पास एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन होगा तो स्ट्रेट चेन होगी। अब यहां पर ये देखें, एक कार्बन जो है वो आपके साथ यहां से अटैच है, यहां से। जब ये सूरत हाल होगी तो ये एन ब्यूटेन की बजाय आइसो ब्यूटेन हो जाएगा। आइसो का मतलब है कि कोई एक ब्रांच जो है वो अटैच है। अब इधर अगर आप देखें तो ये देखें, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये एंड पे 6 है। इसमें भी एक कार्बन जो है उसकी ब्रांच जो है वो यहाँ अटैच है, इसलिए हम इसको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की सिंबल क्या है कि उसमें आपका जो फर्स्ट कार्बन एटम होता है वो लास्ट कार्बन एटम के साथ जो है वो अटैच होता है, यानी वो फ्री नहीं होता। अगर हम ये साइक्लोब्यूटेन है 1, 2, 3 और 4। ये देखिए बच्चों, मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है। अगर आप देखें तो जो फर्स्ट और 4 जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। इट्स मीन कि ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है और ये साइक्लोब्यूटेन है। अगर हम पिछली स्लाइड की बात करें, ये देखें ये आइसोब्यूटेन था। अगर हम उससे पिछली की बात करें तो ये देखें ये एन ब्यूटेन था। अच्छा बच्चों, ये बात क्लियर होगी। अब देखें इसकी फर्दर बच्चों 2 टाइप्स हैं। ये 2 क्लासेस हैं इसकी। नंबर 1 है होमोसाइक्लिक और नंबर 2 है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जो है उसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है
और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इसको हम देखेंगे। अब ये देखिए बच्चों, मैंने पहले भी बात की कि इसमें फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन एटम के साथ जो है वो अटैच होती है, और सेकंड कार्बन जो है वो भी लास्ट कार्बन के साथ जो है वो अटैच होती है। अगर बच्चों हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये देखिए ये क्या होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन रिंग आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी ये जो आपके होमोसाइक्लिक होते हैं वो एक ही तरह के कार्बन एटम के साथ मिलकर बनते हैं, और इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक जो है बेटा, एरोमेटिक का वर्ड जो है वो बेंजीन के लिए यूज होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजोइक कंपाउंड्स। और दूसरे होते हैं इस एलिसाइक्लिक या फिर नॉन बेंजोइक कंपाउंड। इसको अभी हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा कौन से होंगे? जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग जो है वो अटैच होगा। दीज कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग अटैच हो। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजोइक कंपाउंड्स। अब ये देखें, ये बेंजीन है, ये बेंजीन का एक रिंग अटैच है, यहां पर बेंजीन के दो रिंग अटैच हैं। अगर तो सिंगल बेंजीन रिंग होगा तो इट इज सिंपली कॉल्ड बेंजीन। अगर डबल रिंग अटैच होगा दैट इज कॉल्ड नेफ्थलीन। बेंजोइक कंपाउंड्स आर सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। उसके बाद हम बात करेंगे एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइक कंपाउंड की। अब नॉन बेंजोइक कौन से होंगे तो वो भी साइक्लिक, लेकिन उसमें बेंजीन नहीं होगा। जैसे देखें, पहले भी बात की थी 1 2 है बच्चों, ये 3 है आपका, और ये आपका 4 है। अब ये देखिए 4 कार्बन हो तो हम इसको ब्यूटेन कहते हैं, जब ये सर्कल में है तो साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा। अच्छा बच्चों, इसको देखें, ये 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर 6 हो तो हम उसको बोलते हैं हेक्सेन। चूंकि ये सर्कल में है ये कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन, यानी लेकिन इसमें बेंजीन अटैच नहीं है। अगर बेंजीन होता तो बेंजीन की प्रॉपर्टी ये है कि बेंजीन इस तरह होना था, फिर आपके पास इसी तरह की इसकी शक्ल होनी थी, या तो दरमियान में डबल बॉन्ड होता या फिर जो है वो ऐसे रेजोनेटिंग बॉन्ड होता, तो फिर ये बेंजोइक होना था। लिहाजा इसमें बेंजीन रिंग जो है वो अटैच नहीं है। नेक्स्ट वन है बच्चों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है कि कार्बन एटम्स तो अटैच होते ही होते हैं, लेकिन कार्बन एटम के साथ साथ कोई एक और एटम जो है वो अटैच होता है। जैसे इसमें सल्फर अटैच है, इसमें जो है वो नाइट्रोजन अटैच है। अब ये देखें, इसमें ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। नीचे जो है वो आपके पास सल्फर अटैच है, ये कहलाएगा थायोफीन। बच्चों ये ट्रिवियल नेम है जिसको हम देसी नाम भी कहते हैं। और ये आपके पास नाइट्रोजन अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, दैट इज कॉल्ड पिरिडीन। ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है बच्चों। उसके बाद जो है वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो है फ्लो चार्ट ये देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये 2 टाइप्स के होंगे, ओपन चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन में फर्दर 2 टाइप हैं, स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है। जबकि जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये 2 तरह के होंगे, एक होमोसाइक्लिक होंगे और एक हेट्रोसाइक्लिक होंगे। अब जो होमोसाइक्लिक हैं उसमें एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। एरोमेटिक वो होंगे जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग अटैच हो, और एलिसाइक्लिक वो होंगे जिनमें कार्बन एटम तो होगी लेकिन उसके अलावा भी कोई एक एटम अटैच होगा। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके साथ क्वालिटी वीडियो शेयर करने की। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।